जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 17 अप्रैल 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत, पर्व और त्योहार। सबसे पहले 17 अप्रैल को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 18 अप्रैल को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। उसके बाद में 20 अप्रैल को अमावस्या, जी हाँ, वैशाख मास की पितृ कार्य के लिए अमावस्या की पूजा की जाएगी। 22 अप्रैल को बहुत ही पावन त्योहार है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया पे धन प्राप्त हेतु बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया पे बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिसमें हमारे पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता। उसी दिन 22 अप्रैल को ही देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन और आ रहे हैं मीन राशि से निकलकर मेष राशि में। ये तो था व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर में इस सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन आएंगे आपकी राशि के लिए, क्या रखनी है सावधानियां, क्या कर सकते हैं हम महत्वपूर्ण काम और कौन कौन से हो सकते हैं हमें लाभ। आइए सबसे पहले चर्चा का विषय बनती है आपकी राशि। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों की क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति इस सप्ताह में। वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपके लगन के स्वामी स्वयं लगन में विराजमान है, यानी कि शुक्र आपके लगन में विराजमान है। मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के दूसरे भाव में, वहीं कुंडली के छठे भाव में केतु का गोचर चल रहा है। शनिदेव गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के दशम भाव यानी कि आपके कर्म स्थान पर। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यही ये राशि परिवर्तन होगा और आएंगे 12वें भाव में 22 तारीख को। अब सूर्य, राहु और बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो दोस्तों, चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में, तो हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं जो चल रही थी वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। वहीं मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब रहेगा। वो किस चीज को लेकर? आपके जॉब को लेकर, आपके प्रोफेशन को लेकर थोड़ा सा आपको दिमाग परेशान रह सकता है। परिवार की दृष्टि से ये सप्ताह आपके कुटुंब के, आपके घर के सदस्यों की दृष्टि से थोड़ी सी तालमेल बैठने में परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है किसी प्रकार के छोटे मोटे झगड़े और अनबन होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं आपको ये हिदायत दी जाती है कि इस सप्ताह में आप लोगों को अपनी वाणी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलना होगा। हो सकता है इस सप्ताह में आपके द्वारा कहे हुए शब्दों से किसी का मन मुटाव हो जाए या फिर किसी को हृदय घात लग जाए। साथ ही साथ इस सप्ताह में जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की हार्मोनल डिसऑर्डर चल रहा है, उनको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके दोस्त, मित्र, संबंधी, आपकी यात्राओं के बारे में। तो दोस्तों, इस सप्ताह में कुछ सुखद यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन अवॉइड कीजिएगा किसी भी प्रकार का। अगर आपका टूर बन रहा है तो वो वेडनेसडे के बाद का बने तो ज्यादा बेटर रहेगा। संतान की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
इस सप्ताह में आपकी संतान अपने करियर को लेकर जो अब तक चिंतित थी उसकी वो चिंता मुक्त हो सकती है। साथ ही साथ अब बात करें उन व्यवसायियों के लिए जो अपने काम को शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर उन बच्चों के बारे में जो अपने किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, आपको बहुत ज्यादा मेहनत इस समय करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपके कंपटीशन में आपसे भी इतने ज्यादा आगे के लोग आए जिनको आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप बुद्ध की आराधना करते हैं, या फिर गणपति भगवान की आराधना करते हैं, या फिर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर से आप इन सभी बड़ी चीजों से आसानी से बाहर निकल आएंगे। अब बात करते हैं आप लोगों के ऋण के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों ने लोन ले रखा था उनको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। आपका लोन इस समय और ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए आपको अपने खर्चों पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। खास तौर से वो लोग जो किसी प्रकार की बैंकिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह में किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से पहले आपको पूरी सतर्कता, हर चीज़ को देखभाल के आगे चलना होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मैटर्स में भी ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। इस सप्ताह में आपको किसी भी नई प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त से पहले अपने आप पेपर पूरे अच्छे से जांचने हैं, और किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले आप उसे 10 बार पढ़ जरूर लीजिएगा। हो सकता है इस सप्ताह में आपके साथ में कोई पेपर या कागजी कार्यवाही से जुड़ा हुआ परेशानी या खतरा आगे आ सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के आपसी संबंध, यानी कि आप लोगों के मैरिज रिलेशनशिप के बारे में। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके स्वामी मंगल अभी आपकी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। आप लोगों के आपस की अगर कोई भी बात ऐसी चल रही थी, या मन मुटाव हुआ था, या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े कहना सुनना अगर चल रहा था, तो उससे आपको आराम मिलेगा। इस सप्ताह में अपने जीवन साथी के साथ एक सुखद समय निकालेंगे, और साथ ही साथ हो सकता है इस सप्ताह में आप लोगों के लिए कोई आउटिंग भी प्लान हो जाए। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय, आपके कारोबार, फैक्ट्री इत्यादि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा सा अपने व्यवसाय को लेकर अधिक चिंता हो सकती है। हो सकता है इस सप्ताह के अंदर शुरुआत के दौर में आपको अपने व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े जिसके कारण आपको लंबे समय तक सफर करना पड़ सकता है। लेकिन घबराइएगा नहीं, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है। इस सप्ताह में आप लोगों को ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। अपनी लेबर को कम से कम सप्ताह में एक बार आपको तेल से बनी हुई चीजें वितरित जरूर करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए लकी कलर और लकी नंबर की। तो वृषभ लगन वाले जातकों, इस सप्ताह आपके लिए लकी नंबर रहने वाला है नंबर 6, और लकी कलर रहेगा आपके लिए बेबी पिंक कलर। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति के अलग कर्म हैं, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं। गोचर का प्रभाव निश्चित तौर से आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन क्या, कितना, कब और कैसे, ये सभी आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्धारित करता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप चाहकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही, या काम बनते बनते लास्ट में आकर बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों की कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो घबराइए मत, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आप हमसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। तो देरी और दूरी किस चीज़ की है? फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।